नमस्कार, 28 मई के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लाहौर हमले की भारत और अमेरिका ने की कड़ी निंदा। आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान में भारत की क्या भूमिका हो सकती है, पूछेंगे जानकार से। राष्ट्रपति ओबामा के राहत पैकेज के पूरे हुए 100 दिन। ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक आर्थिक मंदी के दिन जल्द होंगे पूरे। और अमेरिका के स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में एक बार फिर भारतीय प्रतियोगियों की लंबी कतार। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका की विदुषी सिन्हा। अब खबरें विस्तार से। लाहौर में हुए बम विस्फोट की कड़ी निंदा करते हुए अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार के साथ सहयोग बना रहेगा और भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकवाद से निपटने की कोशिश की जा सकती है। वो कैसे? इस सिलसिले में मैंने कुछ देर पहले अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इंदर सूद से बात की। डॉक्टर सूद, लाहौर बम धमाके के बाद विदेश मंत्री ने कहा है, इनफैक्ट उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत और पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ साथ मिलकर काम कर सकेंगे। ये कैसे हो सकता है? देखिए, जो पाकिस्तान और इंडिया की कोऑपरेशन की टेररिज्म के अगेंस्ट जरूरत है, बहुत जरूरत है, क्योंकि जो टेररिज्म है उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। आज तक पाकिस्तान की पोजीशन ये थी कि जो टेररिज्म है वो इंडिया के अगेंस्ट हो रहा है, उनको उसका कोई असर नहीं है। पर पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान को भी रियलाइजेशन है कि जो टेररिज्म है, जो पाकिस्तान में उसके ओरिजिन्स हैं, वही टेररिज्म पाकिस्तान में भी हो रहा है। तो ये टाइम बिल्कुल अच्छा टाइम है जब दोनों कंट्रीज को बात करनी चाहिए कि किस एरिया से कोऑपरेट कर सकते हैं, कौन कॉन्क्रीट स्टेप्स ले सकते हैं टेररिज्म के खिलाफ। और ऐसे अगर मदद करना, भारत कहता है कि मदद होगी, तो कैसी मदद कर सकेगा भारत? किस तरह की मदद, जो कॉन्क्रीट मदद होगी, वो कैसी मदद होगी? सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है इंटेलिजेंस शेयरिंग। जो दोनों कंट्रीज की इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, उनको कॉन्फिडेंस चाहिए कि जो उनके साथ शेयरिंग कर रहे हैं उसको मिसयूज नहीं होगा। तो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि दोनों कंट्रीज कोऑर्डिनेट करें अपने एक्शंस, कोऑपरेट करें और इंफॉर्मेशन शेयर करें, ताकि एक दूसरे को अलर्ट करें जब कोई खतरा आ रहा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर सूद से विस्तार में मेरी बातचीत आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। राष्ट्रपति ओबामा की अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए दी गई सहायता राशि के 100 दिन तो पूरे हो गए, लेकिन ये पहल कितनी कामयाब रही है ये कहना मुश्किल है। पर ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक जानकारों का कहना है कि 2009 के अंत तक आर्थिक मंदी का दौर खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लास वेगस में कहा कि उनके आर्थिक सहायता पैकेज का असर लोगों की जिंदगी में दिखने लगा है। 95% परिवारों के घर ज्यादा तनख्वाह पहुंची, क्योंकि हमने आर्थिक सुधार पैकेज में टैक्स में छूट दी। 5 करोड़ 40 लाख वरिष्ठ लोगों को सामाजिक सुरक्षा में $250 ज्यादा मिले। इस बीच नेशनल एसोसिएशन फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स के एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में चल रहा मंदी का दौर इस साल के अंत तक खत्म हो जाएगा। ये जरूर है कि बहाली का सफर भी आसान नहीं रहेगा। 27 अप्रैल से 11 मई के बीच 45 अर्थशास्त्रियों से बात करके ये सर्वे तैयार किया गया है। अमेरिका के नामी स्पेलिंग बी कंपटीशन में भारतीय मूल के छात्र अक्सर चमकते हैं। इस साल भी कई भारतीय अमेरिकी इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। ECRETA। अमेरिका में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता हर साल आयोजित की जाती है। पिछले कुछ वर्षों से इस कंपटीशन में खास भारतीय मूल के छात्रों ने धूम मचाई है। बेहतरीन प्रदर्शन का सपना लेकर 13 साल के रजत सिंह 4 साल के प्रयासों के बाद प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार मैं चौथी स्टैंडर्ड में चालू किया था और नॉर्मल स्केड्यूल था कि एक दिन में 2 घंटा पढ़ो, पर अभी ऐसे आ गया है कि जितना भी टाइम मिलता है उतना पढ़ना पड़ता है। 12 साल की जीना कपाड़िया पिछले 1 साल से इस कंपटीशन के लिए तैयारी कर रही हैं। जीना ने कहा कि मुझे काफी डर लग रहा है क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ और काफी बच्चे पहले भी हिस्सा ले चुके हैं। जीना और रजत के माता पिता बच्चों का समर्थन करने वॉशिंगटन पहुँचे हैं। उनका कहना है कि भारतीय अमेरिकी बच्चों के अच्छे प्रदर्शन का राज है मेहनत। ये जो हम लोग हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं और उनको प्रोत्साहन देते हैं और उनको पुश करते हैं, जो मेहनत बच्चे करते हैं और जो हम लोग बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, जो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लगता है कि उनका स्मार्ट होना खून में है। स्पेलिंग बी चैंपियन का खिताब जीतने के लिए 293 प्रतियोगी मैदान में हैं, जिनमें 35 दक्षिण एशियाई मूल के हैं। विजेता के नाम का ऐलान कल होगा।
पिछले 10 सालों में से 6 बार स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को भारतीय मूल के छात्रों ने जीता है और इस साल भी भारतीय अमेरिकी प्रतियोगियों से बड़ी उम्मीदें हैं। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी। इस रिपोर्ट को आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। राष्ट्रपति ओबामा 4 जून को इजिप्ट की राजधानी कायरो से दुनिया भर के मुसलमानों को संबोधित करेंगे। अगले हफ्ते इस विषय पर अमेरिका लाइव में खास खबरें देखिए। अमेरिका लाइव के बारे में अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो americalive@voanews.com पर ईमेल भेज सकते हैं। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।